सास बहू और रसोई का बंटवारा। यूं तो आपने देवरानी जेठानी को कई बार रसोई में एक साथ काम करते हुए देखा होगा, साथ ही उनकी लड़ाई भी। पर निर्मला के घर में कुछ उल्टा ही था। यहाँ दोनों सास बहू हर समय लड़ती थी। वैसे तो बहू का नाम था शांति, पर उसके अंदर शांति नाम की चीज ही नहीं थी। तो वहीं निर्मला भी अपनी बहू से कुछ कम नहीं थी। ऐसे ही एक दिन राहुल ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होता है और वहीं दूसरी ओर रसोई में आप खुद देख लीजिए। माँ जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है ना कि सुबह का नाश्ता आप नहीं बनाएंगी। अगर आपको सुबह का खाना बनाने का इतना ही शौक है तो आप मेरे किचन से जाने के बाद खाना बनाया करिए। क्या रे? तो कहीं के प्रधानमंत्री है जो इस घर में तेरी ही बात चलेगी? तेरे आने से पहले मैं अपने बेटे को अपने हाथ का खाना खिलाती थी। जब से तू आई है तब से अपनी अमीरपंती झाड़ती रहती है। मैं अमीर हूँ इसलिए अमीरपंती झाड़ती हूँ, आपकी तरह नहीं जो सीने पर पैसे लाद कर ऊपर भगवान के पास ले जाने की सोचती रहूं। तेरे माता पिता ने तेरा नाम तो शांति रख दिया, पर वो तुझे शांति का मतलब सिखाना भूल गए। माँ जी, आपका नाम भी तो निर्मला है, पर ना तो आपके अंदर नरमी है ना ही आपका दिल निर्मल है। अब भाजी, राहुल जी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे उनके लिए पास्ता बनाने दीजिए। आज वो पास्ता ही खाकर जाएंगे। सुबह सुबह तेल मसाले और मैदे की चीज खाकर मेरे बेटे की तबीयत खराब हो जाएगी। वो मेरे हाथ का बना सैंडविच ही खाएगा। इसलिए अब तू हट यहाँ से और कमरे में जाकर अपने गंदे से चेहरे पर मेकअप थोप। अपनी सास की बात सुनकर शांति का पारा हाई हो जाता है। वो अपनी सास से कहती है, क्या कहा आपने? मेरा गंदा सा चेहरा? माँ जी, आपने अपना चेहरा देखा है? बुढ़िया हो चुकी हो, मुंह पर झुर्रियां आ चुकी हैं। और ऐसे समय में आपको आराम से बैठकर खाना चाहिए, पर आप है जो हमेशा मुझसे रसोई के लिए लड़ती रहती हैं। रसोई घर में दोनों सास बहू लड़ रही थी। राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने नाश्ते का इंतजार कर रहा था, पर जब 8:30 बजे तक नाश्ता नहीं मिलता और रसोई से चिल्लाने की आवाज़ आती है तो राहुल ऑफिस ना जाकर रसोई में जाता है, जहां वो हमेशा की तरह सास बहू के बीच रसोई में खाना बनाने के लिए लड़ाई होते देखता है। ये देखकर वो अपनी माँ और बीवी से कहता है, आप दोनों फिर से सुबह सुबह रसोई में जाकर लड़ने लगी। बेटा, मैं नहीं लड़ रही, लड़ तो तेरी बीवी रही है मुझसे। माँ जी, आप और कितना झूठ बोलोगी? राहुल जी, माँ जी ना हमेशा मुझसे लड़ती है रसोई के लिए। आज भी मैं इनसे पहले आई थी रसोई में आपके लिए नाश्ता बनाने, और माँ जी तो मेरे आने के बाद आई, फिर भी मुझसे लड़ने लगी कि वो आपके लिए सैंडविच बनाएगी। अरे तो फिर क्या हो गया? आप दोनों इतनी छोटी सी बात के लिए लड़ क्यों रहे हो? आप दोनों ही मेरे लिए नाश्ता बना दो, मैं दोनों के हाथ का खा लूंगा बस। मैं और माँ जी आपके लिए एक ही समय पर एक साथ कैसे नाश्ता बना सकते हैं? 8:30 बजे आपको ऑफिस जाना होता है और रसोई एक ही है। भला एक रसोई में सास बहू एक साथ कैसे खाना बना सकती हैं? शांति और निर्मला लड़ रही थी, तभी राहुल की नज़र घड़ी पर पड़ती है। वो देखता है कि 9 बज चुके हैं और वो अपना बैग उठाकर जाने लगता है और जाते जाते दोनों से कहता है, आप दोनों की वजह से मैं आज भी लेट हो गया। लड़ते रहो आप दोनों, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और जो भी नाश्ता बनाओगी ना खुद ही खा लेना। इस तरह से बेचारा राहुल बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद एक बार फिर शांति और निर्मला के बीच महायुद्ध छिड़ जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु दोनों सास बहू के बीच अब तक रसोई को लेकर कोई सुलह नहीं होती। रात को थका हारा राहुल जब घर आता है तो वो घर दिखता है। माँ जी, सच सच बताना, आपने मेरी सब्जी का गैस तेज किया था ना, ताकि मेरी सब्जी जल जाए और राहुल आपके हाथों की बनी सब्जी खाए? अरे भला मैं क्यों तेरी सब्जी जलाने की कोशिश करूंगी? मैं तो यहाँ पर अपनी पूरियां तल रही थी। अब तेरा ही ध्यान खाना बनाने पर नहीं रहता, तो मेरी क्या गलती? अरे इसीलिए तो कहती हूँ तू घर के काम कर, खाना बनाने का काम मुझे करने दे। शुरू से ही मैं रसोई संभालती आ रही हूँ, मुझे ही संभालने दे। माँ जी, अब आपके दिन जा चुके हैं। अब इस घर की बहू मैं हूँ, तो अब घर की जिम्मेदारियों के साथ रसोई की जिम्मेदारी भी मुझे संभालने दीजिए। अगर आप दोनों का घमासान युद्ध खत्म हो गया हो तो क्या आज रात का डिनर मुझे मिल सकता है? अरे बेटा, तुझे रसोई में आने की क्या जरूरत है? वैसे ही मैं तेरी बीवी को झेल रही हूँ। चल चल बेटा, मैं तेरे लिए अपने हाथों की बनाई गर्मा गर्म पूरियां लेकर आ रही हूँ।
इस तरह से राहुल वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है कि वो ऐसा क्या करे कि सास बहू के बीच की लड़ाई खत्म हो सके। अब कुछ ही देर में शांति और निर्मला खाना लेकर आती हैं और दोनों सास बहू एक बार फिर से लड़ने लगती हैं। उन दोनों की लड़ाई देखकर राहुल कहता है, माँ शांति, आप दोनों एक रसोई के लिए क्यों लड़ती हैं? आप दोनों ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि एक दिन रसोई में माँ खाना बनाएगी और एक दिन तुम? मुझे ना बहू के हाथ का खाना नहीं पसंद बेटा, इसलिए जब तक एक रसोई रहेगी मैं बहू को रसोई में नहीं आने दूंगी। और मैं माँ जी से दुखी हूँ क्योंकि खाना बनाने के बाद वो रसोई इतना गंदा कर देती है, मुझसे अकेली रसोई साफ नहीं होती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस रसोई में मैं काम करूँ, ना कि माँ जी। ठीक है, आप दोनों मुझे बता दीजिए मैं क्या करूं कि आप दोनों के बीच में रसोई को लेकर जो हमेशा युद्ध होता है वो खत्म हो सके। रसोई का बंटवारा। जब माँ जी को अपनी रसोई खुद साफ करनी पड़ेगी तब उन्हें पता चलेगा कि वो कितनी गंदगी मचा कर रखती हैं रसोई में। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि रसोई का बंटवारा हो जाए। अब एक रसोई में हम दोनों का गुजारा नहीं होने वाला। जब यह कल मुही अपने हाथों का खाना खाएगी ना, तब इसे पता चलेगा कि यह कितना गंदा खाना बनाती है। कभी खाना जला देती है तो कभी उसमें नमक मिर्च का पता ही नहीं चलता, और कभी तो बस माँ, समझ गया। अब मैं आप दोनों की रसोई अलग कर दूंगा, उसके बाद मुझे घर में किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहिए। इस तरह से बहुत जल्दी राहुल रसोई का बंटवारा कर देता है। एक साइड निर्मला अपने लिए खाना बनाती है तो दूसरी तरफ शांति अपने लिए खाना बनाती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर खाना बनाने के बाद जब निर्मला अपनी रसोई की सफाई करती है तो वो अपने किचन को सही से साफ नहीं कर पाती और कभी उसके कमर में तो कभी घुटने में दर्द होने लगता है। हे भगवान, ये रसोई की सफाई, अब इन बूढ़ी हड्डियों से किचन की सफाई ना हो पाएगी। पता नहीं बहू किचन में इतनी सफाई कैसे रख लेती है। तो वहीं दूसरी ओर अपने हाथों का बेस्वाद खाना खा खा कर अब शांति भी पक जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि शायद उसकी सास सही कहती थी। मैं हमेशा YouTube से देखकर अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा खाना हमेशा बिगड़ कैसे जाता है। अब तो माँ जी भी मेरे किचन में दखल अंदाजी नहीं देती। ऐसा तो नहीं कि सच में मैं बहुत बेस्वाद खाना बनाती हूँ। इस तरह से दोनों सास बहू समझ जाती हैं कि एक साथ एक रसोई में काम करना उन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। बस अब क्या था, राहुल का प्लान कामयाब हो जाता है और दोनों सास बहू को अकल आ जाती है। अब जब शाम को राहुल घर आता है तो वो देखता है कि शांति और निर्मला एक ही रसोई में एक साथ काम कर रही हैं। जहाँ निर्मला खाना बना रही है तो वहीं दूसरी ओर शांति बड़ी ही शांति से रसोई की सफाई कर रही है। इस तरह से दोनों सास बहू के बीच रसोई का जो बंटवारा हुआ था वो खत्म हो जाता है और वे दोनों एक साथ मिलकर रसोई में काम करने लगते हैं।